अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी की नेता जुड़ गई हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अनिला जी, उत्तर प्रदेश से जो रुझान मिल रहे हैं बीजेपी के लिए चिंताजनक है। मेरी सबको राम राम। और अभी कोई चिंता का ऐसा विषय नहीं है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, काउंटिंग की शुरुआत हुई है। अभी तो दिन चढ़ेगा, काउंटिंग चढ़ेगी। तो आपको जो लग रहा है कि जो चिंता का विषय है शायद वो खुशी का विषय हो जाए, तो बहुत जल्दी किसी भी चीज का आंकलन करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी, उसका नतीजा हमको ये जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रुझान है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, आप सही कह रही हैं कि इंतजार करना चाहिए, नतीजे नहीं है, सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं अभी, ठीक है। लेकिन जो ये रुझान है बीजेपी इसे कैसे देख रही है? क्या ये जैसा कि एक्सपेक्टेड मैंने लाइन? कहा आपको जी, जी, जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से महिलाएं, बहुत खुश है। और आधी आबादी की ताकत को हम कम नहीं आंक सकते हैं। जिस प्रकार से मजबूती से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप देखेंगी कि 70 सीट के आसपास आपको एनडीए वहां पर सीट प्राप्त करते हुए दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप WBE वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिलेक्शन की कवरेज आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे खर्चीला चुनाव है और सबसे बड़ी तैयारियों के साथ ये चुनाव आयोग करा रहा है। एनडीटीवी इंडिया ने भी वैसे ही सबसे बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। जो फिगर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पर ऊपर भी देख पा रहे होंगे। वहाँ पर WWE का ये रिंग बना हुआ है जिसको हमने WBE का नाम दिया हुआ है। और जैसे उसमें फिगर्स ऊपर नंबर चलते रहते हैं, प्लेयर्स के नाम चलते रहते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग चलती रहती है, वो चीजें आप यहाँ भी देख पा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले अन्य का आ रहा है 29 नंबर, अन्य के जो खाते में जा रहा है वो इसमें मोटे तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर जिस तरह से। फिर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन के 210 और जो एनडीए है उनको 294। यहाँ पर रुझानों में 10 भी नहीं बजे अभी, तो ये हम देख सकते हैं, ये रुझान हम ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ बोल रही थी आप? जी हाँ, और एनडीए को 300 पहुंचने के लिए 505 सीटें और चाहिए अर्ली ट्रेंड्स के हिसाब से। जो शुरुआती रुझाने हैं उनमें सबसे ज्यादा नोटिसेबल स्टेट उत्तर प्रदेश हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, और कई पटखनियां, हमारा रिंग तो बड़ा, हम अच्छे से चल रहे हैं, कोई हम यहाँ मुक्का मुक्की नहीं कर रहे। पर एग्जिट पोल वाले आज मिले तो उनसे तो मैं जरूर पूछूंगी कि उन्होंने आखिर कहा क्या था। मैं आपको बताऊं, हाँ, यूपी में सपा 34 सीट पे आगे चल रही है। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह ही कहा कि मैं अपने मतदाताओं के मत पे और इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करूंगी और वही सच निकल रहा है। और हमारा रिंग जो है सौहार्दपूर्ण पंचायत हमारी बैठी हुई, हम खाट भी लगा लेते तो अच्छा ही चलता। वाकई में यूपी में चौंकाने वाला है ये जो चीजें दिख रही हैं अभी तक। हालांकि फिर हम कह दें रुझान है, अभी 10 भी नहीं बजा है, ये रुझान है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो कम से कम अखिलेश यादव को तसल्ली पहुंचा रहा होगा। अभी बेशक तसल्ली पहुंचा रहा होगा। और जो सुबह आप लड्डू की बात कर रहे थे, वो लड्डू भी फूट रहे होंगे। सो वो सब, क्योंकि ये यूपी का जो जिस तरह का अभी का ट्रेंड है वो लार्जर एक डिबेट अनलीश करेगा। इवन इफ ये अर्ली ट्रेंड से, इसके बाद ट्रेंड बदल भी सकते हैं, बदल सकते हैं, मतलब हम इस राइडर के साथ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक मंथन का विषय वो बिल्कुल ये रुझान है। संजय, अभी हम लोग सब राजनीति के छात्र हैं, समझना चाहेंगे क्या कारण रहे जो इस तरह से ये रुझान भी है। एक चीज कई बार ये भी लगता है जो शुरू से चर्चा में आ रहा था कि कई बार 400 पार का नारा जो है वो एक कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर को जनरेट वो कर रहा था। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर मैं खफा हूँ अमिताभ तिवारी से, मोदी जी के नाम पे मैं वोट कर रहा हूँ, लगता है 400 पार आ ही रहा है तो यार अमिताभ तिवारी को वोट ना भी देंगे तो इनको जरा इस बार मैं वो सबक सिखा दूँ। ऐसी चीज़ होने की भी एक कई बार संभावना प्रकट की जा रही है। मैं एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपने कहा राजनीति के एक छात्र हैं, एक हाइपोथेसिस जिसको लेके हम चले थे, ये चुनाव बेतरह राज्यवार चुनाव रहे हैं और भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो बरकरार रही है और बिल्कुल फील्ड वर्क में रोबस्ट तरीके से निकला है, लेकिन राज्यवार मुद्दे जो हैं वो हावी हुए हैं और कई राज्यों में बीजेपी के पक्ष में भी बयार जारी है। अगर तो ममता के बंगाल में यदि गढ़
हिल भी रहा है, खड़क भी रहा है अगर अर्ली रुझानों में, तो मैं ये कहूँगी वहाँ भी राज्य के मुद्दे जो हैं वो प्रबल दिख रहे हैं मुझे। और उसके साथ साथ जो आप आंध्र में देख रहे हैं, इन सब को लेके एक मोटा मोटा आकलन मेरा है कि ये पहली बार है कि राष्ट्रीय चुनावों में राज्यवार मुद्दे हावी हुए हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी भी उसमें अगर जीत रही है तो राज्यवार मुद्दों को लगातार वहां पे दिखाने के चलते हुए पार्टी देखी जा रही है। जुड़े हुए हैं। ज्योति, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए, फिर आप अपनी टिप्पणी करिएगा। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, क्या ये कहा जा सकता है इस वक्त सुबह के करीब 9:45 बजे इन शुरुआती रुझानों के मुताबिक कि जो बीजेपी का काडर था, जो कि माना जाता था कि डेडिकेटेड है, निकल रहा होगा, उससे अधिक आपके लोग निकल कर आए, आपके पक्ष में पड़ा, क्योंकि 298 206 का फिगर इस वक्त सामने है? देखिए, मैं ईमानदारी से सुमित जी बात करूंगा, चूंकि मैं बिहार से आता हूं और झारखंड का मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज था। इन जो जगह पर मैंने काम किया, जो बिहार की स्थिति थी, वहां पर जिस तरह से उलट पुलट नीतीश कुमार का आना जाना, प्रधानमंत्री का कुछ से कुछ बोल देना, लोगों का इंटरेस्ट इन बातों से बहुत कम हुआ था। अभी देखिए, उनके प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि 400 तो ऐसे ही पॉलिटिकल बात थी, एक जुमला था, तो उसी तरह का जो उनका पूरे कैंपेन में जो जिस तरह की बातें एक के बाद एक जो कैंपेन चलता रहा, और झूठ पर झूठ, और अपने गारंटी वाले मुद्दे से हटकर करने लगे, उससे लोगों की निराशा घटी। और इसका बहुत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहे हैं, आइए उन तक चलते हैं, उनको सुनते हैं। कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है, बंगाल में ममता जीते तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल में कर्नाटका में जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है, और हार जाए तो ईवीएम गड़बड़ है, ऐसा कैसे चलेगा? ये तो ठीक नहीं है। साउथ में कुछ उम्मीद है इस बार? काफी, बहुत उम्मीद है, आप निश्चिंत रहिए, अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करिए, बहुत प्रभावी जीतेंगे। इंडिया लाइन कुछ सलाह देंगे? विनम्रता से हार को स्वीकार करना चाहिए, बस। लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब प्रतीक्षा करिए, देखते हैं क्या होता है। कमीशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब वो क्या करें, सब पर सवाल करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन जो मैंने कहा, आज निर्णय का दिन है, तो विनम्रता से निर्णय स्वीकार करना 400 पार होगा पक्का। धन्यवाद। 543 में से 535 के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, करीब 8 रुझान और रह गए, इनफैक्ट 7 ही मानना चाहिए, क्योंकि 42 पे वोटिंग हुई है। 297 पर एनडीए है और 207 पर इंडिया है। अभी भी 300 का फिगर टच एनडीए ने नहीं किया। एनडीए ने, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली बार बीजेपी की अकेली अपनी दम पर 303 सीटें थी और एनडीए की 352 सीटें थी। इस बार अभी भी 300 का फिगर टच नहीं किया गया है। शुरुआती 2 घंटे का वक्त है, ये 9:45 बजे हैं, 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। अनिला जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस बात को लेकर आप मुतमईन हैं? क्यों आप कंफर्म है जो आप कह रही थी अपने पहले कमेंट में कि अभी इंतजार करिए, सब ठीक हो जाएगा? ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ठीक कर देगा? देखिए, मैं क्यों मुतमईन हूं? 2 कारणों की वजह से। सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि एक महिला हूं, महिला की सोच को जानती हूं, महिला किस प्रकार से वोट करती है उसको समझती हूं अच्छी तरीके से। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आधी शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, पूरे राष्ट्र में खड़ी हुई है, और उसका, जैसे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन, उसका नतीजा हमें वोट परसेंटेज में भी और नतीजों में भी दिखाई देगा। अनिला जी, आपने ज्योति जी को सुना, कांग्रेस के नेता वो कह रहे थे कि इस बार, और यहाँ पर मनीषा जी भी कह रही थी कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो वो इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो गए, उसका क्या ये असर आप देख रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जो विपक्ष भी है वो भी 200 से नीचे नहीं जा रहा है। अगर एनडीए 298 है, 300 का हम इंतजार करें, तो जो काफी समय हो गया है, जो इंडिया गठबंधन है वो भी 200 के नीचे नहीं गया। अनिला जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मनीषा जी, मैं इनकी प्रशंसक हूँ, और जितनी अच्छी खूबसूरत ये लग रही हैं, आप देखिएगा कि एनडीए के रिजल्ट भी उतने ही खूबसूरत आने वाले हैं। आप छक्का मार जाती हैं हर बार। मनीषा जी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं सबसे बड़े सूबे से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ। आप ये बता दीजिए, वही चीज उत्तर प्रदेश जो क्या है, मैं तो कहती हूँ पूरा राष्ट्र है, प्रदेश क्या है, 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है। तो जी मेरे से एग्री करेंगे बिल्कुल इस बात से। तो आप ये बता दीजिए कि जहाँ पर एक राइट बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास और रिस्पेक्ट टू फेथ, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी अदर रिलीजन, यानी किसी भी
धर्म का अपमान ना करते हुए, सनातन का भी अपमान ना करते हुए उसको सम्मान देने का कार्य जो किया है एनडीए की सरकार ने, विकास का रिकॉर्ड कायम किया है, 300 पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत की जी। छवि बदली है, मुझे बिल्कुल लगता है कि लोगों ने वोट जो है एनडीए पे मोदी जी के नाम पर डेफिनेटली किया होगा।